अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है संडे का दिन। तो ये सुबह ब्रेकफास्ट हो रहा है, साबूदाने की खिचड़ी बनी है। तो हमारे यहाँ ना सबको साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है। तो संडे के दिन ज़्यादातर हमारे यही बनती है, क्योंकि जेंट्स भी सब घर पे ही होते हैं। क्योंकि है ना हमारे जेंट्स नाश्ता नहीं करते, बस संडे के दिन ही ऐसा होता है कि वो घर पे होते हैं तो थोड़ा बहुत खा लेते। तो इसलिए फिर हम है ना कोई भी चीज़ ज़्यादातर संडे के दिन ही बनाते हैं। और ये सब एक साथ बैठे हुए और पूरे बच्चा पार्टी भी यहाँ बैठी हुई है, साथ में उनका भी खाना पीना चल रहा है। तो हमारे घर में ना छोटे छोटे बच्चे एक जैसे के हो गए, क्योंकि हम सब की डिलीवरी एक आगे पीछे ही थी। तो है ना इसलिए सब वो में 2-3 महीने या 2 महीने 1 महीने का ही ऐसा फ़र्क है। तो इसलिए सब है ना एक जैसे बराबरी के दिखाई देते हैं और सबको संभालना भी पड़ता है वैसे ही। तो ये अभी है ना दोपहर का टाइम है, तो मेहंदी लग रही है। तो मेरी जो छोटी वाली ननंद है ना वो अपने घर जा रहा है। तो उनको 1 मंथ हो गया था आने को, तो वो चले जाएंगे। वो ज़्यादा नहीं रहते, वो 1 महीने के अंदर ही चले जाते हैं। तो मेरी जो बड़ी ननंद है तो वो अभी रहेंगे, उनको अभी जाने में। और वो छोटी ननंद तो जल्दी चले जाते हैं। तो उनको मेहंदी लग रही थी। और आज हमारे यहाँ ना घर में खाना नहीं बनाया है। आज हमारे बाहर से बिरयानी बनकर आ रही है बकरे की। तो हमारे यहाँ ना बाहर से भी बहुत बार बिरयानी बनकर आते रहती है, लेकिन इस बार है ना बहुत लेट हो गई। मैंने बीच में ना घर में भी बना ली थी, जैसे कि इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था। और साथ में ये टमाटर, ककड़ी, प्याज का जो दही वाला सलाद होता है वो भी है, और मट्ठा भी हमने बाहर से ही बुलवाया है। तो ऐसा करके आज का हमारा जो दोपहर का खाना था वो बाहर से ही आ गया था। तो बिरयानी जो बकरे के मटन की बन के आई थी ना, तो बहुत अच्छी बनकर आई थी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो हमने ज़्यादा नहीं बनवाया था, मतलब बस जो हमारी फैमिली की पूर्ति हमने बांटने के लिए नहीं बनवाई थी। और पहले से ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं थी, एकदम से सुबह से ही सुबह जब मटन आया ना पकाने के लिए, तो फिर एकदम से ही सब ने बोला कि नहीं तरकारी नहीं बनाते हैं, इसकी बिरयानी बना लो। क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि बिरयानी बकरे की नहीं बनवाई है। तो ये मैंने सबको खाना खिलाने के बाद मैं लास्ट में खाती हूँ, क्योंकि फिर है ना बीच बीच में सबको देना पड़ता है। बिरयानी हमेशा मैं ही बांटती हूँ सबको। तो ये है ना शाम का टाइम है, तो कि शाम को भी एकदम से प्लानिंग हुई कि आज रात का जो खाना है तो वो भी हम बाहर ही खाते। वैसे तो हम स्ट्रीट फूड खाने गए थे, हमने सोचा था कि सैंडविच, गोला या आइसक्रीम वगैरह ऐसी चीज़ें खाकर ही हम शाम का खाना खा लेंगे और दूसरा कोई चीज़ खाएंगे नहीं। लेकिन जब हम बाहर गए ना, तो जो रोड पे जो दुकानें लगती है, ठेले लगते हैं ना, वो सब बंद थे। क्योंकि कोई मंत्री वगैरह आने वाले थे, तो इसकी वजह से ना सब बंद था। तो फिर हमें ना होटल में खाना खाने जाना पड़ा, क्योंकि हमने घर में तो थोड़ा सा ही खाना बनाया था। तो ये मेरी सास कपड़ों की घड़ी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं हाथ के साथ कपड़े भी रख देती हूँ। मैंने मटन बनाया है, क्योंकि मेरे सास ससुर तो नहीं जाते हैं कहीं भी, तो उनके लिए तो हम घर में ही खाना बनाते हैं। तो मैंने बच्चों के कपड़े भी निकाल के रख दिए, साथ में मैं खाना भी बनाते जा रही हूँ कि मैंने मटन बनाया है। और साथ में वांगे भी है ना कुकर में 1 सीटी लेकर रख ले, क्योंकि फिर उसको गलने में टाइम लगता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। तो देखिए फ्रिज की हालत कितना, फ्रिज है ना ख़राब हो गया। तो कल मैं ना पूरे फ्रिज साफ़ करूँगी। आज तो टाइम नहीं है, आज का पूरा दिन हमारा ऐसे ही खाते पीते घर में गुजर गया। और ये ना तरी है, जो बड़े बड़े खाने बनते हैं ना, कलिया मांडा बाहर बनता है, तो अगर कोई जान पहचान वाला रहता तो तरी पहुंचा देते, तो हमें ना तरी उठा कर रख देते। और इस तरीके से हम जब भी कभी मटन बनाते, तरकारी बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी तरी बाहर की डाल देते। तो देख के जो खाना होता है और उसकी जो तरी का स्वाद होता है ना, वो बहुत अलग होता है। तो अगर आप थोड़ी सी भी तरी डाल दो ना, तो बहुत अच्छा खाने का टेस्ट बदल जाता है और बहुत खाने में मज़ा भी आता है। तो मैंने ना 2 अलग अलग तरकारियाँ निकाल कर रख दी, क्योंकि मेरे चाचा ससुर भी जाने वाले नहीं थे। लेकिन फिर है ना उन्होंने देखा कि सब बच्चे जा रहे हैं और मेरी चाची भी जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी एकदम से मूड चेंज कर लिया और वो भी हमारे साथ चले गए थे। तो मैंने तरकारी तो पहले ही बना कर रख दी थी। तब मैं किचन की सफाई भी कर लूँगी, गैस भी गंदा है, तो मैं सब काम करके चले जाऊँगी, ताकि आके मुझे कुछ करना ना पड़े। क्योंकि हमको पता नहीं था कि कितनी देर होने वाली है, तो इसलिए ना हम घर का सब काम निपटा कर ही गए थे बाहर। क्योंकि फिर जब आप बाहर से अच्छे मूड में से आते हो ना, तो फिर आपका दिल नहीं होता है कि आप किसी काम को हाथ लगाएं। सब दूर की साफ़ सफाई भी कर ली, किचन की भी अच्छे से सफाई हो गई है, सब झाड़ू वगैरह भी लगा दिए, बेसिंग भी
साफ़ कर लिया है और अब है ना मैं भी अब तैयार होने के लिए चले जाऊंगी। तो पहले मैं है ना मैंने अपने छोटे बेटे को तो पहले ही नहला दिया था शाम के 5-6 बजे के टाइम। बस अब मैं अपने बड़े बेटे को नहलाऊंगी और फिर मैं भी नहा धोकर तैयार हो जाऊंगी। तो ये तरी भी मैं वापस फ्रिज में रख दूंगी, इससे ना तेल की बचत भी होते रहती है। तो ये मेरी ननन की छोटी लड़की और ये बड़ी लड़की है, बड़ी ननन की बड़ी लड़की है। तो ये भी तैयार हो गए, मेरा बेटा भी अच्छे से तैयार हो गया। तो मेरी छोटी वाली ननद है ना जाने वाले हैं, तो इसलिए ही हमने आज ये सारी प्लानिंग एकदम से की, क्योंकि फिर वो चले जाएंगे तो फिर अकेले घूमने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सब साथ में रहते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि फिर सबके साथ ही घूम लेते हैं। तो फिर सब तब हम कार से जाएंगे और एक स्कूटी भी रहेंगी जिस पे मेरे चाचा चाची आएंगे और बाकी हम तीनों चारों तो कार के अंदर ही आ जाएंगे। और मेरे चाचा का लड़के साथ में है, मतलब कि मेरे देवर। तो बस हम इतने ही लोग जा रहे हैं, मेरे सास ससुर तो जाते नहीं हैं। तो है ना हमको जाने में बहुत लेट हो गया। तो और फिर जब गए ना तो फिर वहाँ की सब सारी दुकानें भी बंद थी, तो फिर उसकी वजह से हमको ज़्यादा लेट हो गया। तो हमको आते करते है ना 11 बज गई थी। तो ये सब हमारे छोटे मोटे ऐसे हीरो हीरोइन हमारी तैयार हो गई है। तो हम इनको है ना बहुत अच्छे से तैयार करके ले गए थे, क्योंकि है ना बच्चों का ही तो ये दिन होते हैं। बच्चों को बहुत मज़ा आता है बाहर घूमने फिरने में और मस्ती करने में। तो हमारे बच्चों ने तो मस्ती तो नहीं की, लेकिन एंजॉय बहुत किया था। और हम सब है ना जब घर से निकले ना तो हमको मालूम नहीं था कि हमको इतना लेट होने वाला। अच्छा हुआ कि हम घर से अपना सारा काम करके गए थे। तो हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। अभी मैं शादी में से आई हूँ और फिर अब है ना अब मेरी ननद आए हुए, तो इस तरीके से हम भी कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि खाना खाने के लिए आए। मेरी जब नई शादी हुई थी ना, जब हम एक बार गए थे, तो जब भी मेरे हस्बैंड हम सबको इसी होटल में खाने के लिए लाए थे। और अब मैं है ना दूसरी बार आ रही हूँ, तो ये थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। लेकिन संडे होने की वजह से है ना आज यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और मतलब ऑर्डर आने में जो इतना भी खाना हमने ऑर्डर किया था ना, उसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ये है ना इन्होंने बाहर से इससे बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, एकदम सुकून जैसा लग रहा था। छोटे छोटे घर जैसे लग रहे थे बने हुए। तो हम सब ने यहाँ खड़े होकर थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करवाई। ये जो दरवाजे इस तरीके से बने हुए हैं ना छोटे छोटे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कार्टून के घर आते हैं ना, वैसे घर लग रहे थे ये। और ये अलग अलग सेक्शन में बना हुआ है, मतलब आप चाहे तो खुले में भी बैठ सकते हो या ऊपर भी यहाँ पे टेरेस पे भी बना हुआ था। तो हम लोग तो बड़ी फैमिली साथ में थी ना, तो इसलिए तो हमने जो बड़ी टेबल आती है ना, हम सब वहीं बैठे थे, क्योंकि हमको सबको एक साथ ही बैठना था। तो हमने बड़ी टेबल चुना और हम सब वहीं पर जाकर अच्छे से बैठ गए थे। तो बाहर यहाँ सब हरियाली भी थी, झाड़ वगैरह भी थे ना, तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और फिर सब कूलर लगे हुए थे, तो इतना कुछ गर्मी मालूम नहीं हुई। तो हम सब ने इस तरीके की बड़ी टेबल पर आकर हम सब बैठे थे और यहाँ पर है ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे बेटे ने तो है ना शुरू में तो परेशान नहीं किया, लेकिन जब फिर बहुत लेट होने लगा ना, तो फिर उसे भी भूख लगने लग गई थी। तो फिर जब वो है ना मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन ऐसे तो बहुत अच्छा हमको लग रहा था। बच्चे है ना बस खाना थोड़ा लेट आ रहा था ना, उसकी वजह से थोड़े परेशान हो रहे थे। तो ये हमने ना बच्चों के लिए नूडल्स भी ऑर्डर किए थे और मंचूरियन भी ऑर्डर किया था। मुझे मंचूरियन बहुत पसंद है, तो हम ज़्यादातर है ना मंचूरियन और नूडल्स ही खाते हैं। तो मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। और साथ में हमने पनीर पराठा भी ऑर्डर किया था और दाल मखनी, तंदूरी रोटी, ये सब मतलब हमारा आज का मेनू था। और हमें ना मतलब ये चीज़ें हमने सब ने एक एक दो दो ही बुलाई थी, लेकिन ये इतनी हो गई थी ना कि हमारा इस सब से ही पेट भर गया था। और मेरे बेटे को बर्गर खाना था, तो यहाँ बर्गर तो नहीं था, तो हमने उसे सैंडविच खिला दिया था। और मेरा छोटा बेटा बहुत मस्ती कर रहा था ना, तो मैं उसे बार बार मीठी सौंफ खिला रही थी ताकि वो थोड़ी देर शांत बैठा रहे, क्योंकि हमारा खाना भी होने ही वाला था। और यहाँ पे हमने पनीर भुर्जी भी खाई। तो है ना पनीर भुर्जी भी बहुत टेस्टी लग रही थी दाल के साथ खाने में।
तो इसी के साथ हमारा खाना पीना हो गया और हम यहाँ से चले गए। वैसे तो यहाँ पर भी आइसक्रीम का कॉर्नर बना हुआ था, लेकिन हमने यहाँ से आइसक्रीम नहीं खाई, हमें ना दूसरी जगह से खाने की थी। तो हम सब वहाँ चले गए थे। तो हमने सोचा कि पहले बच्चों के थोड़े बहुत फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि हमने ना तो हम सब भी अब गाड़ी में आकर बैठ गए और अब हमें ना आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे। तो हम यहाँ पे आए आइसक्रीम खाने के लिए और अब तो यहाँ बच्चों को है ना खुले में बहुत अच्छा लग रहा था। हम है ना बिल्कुल रोड के साइड बाहर होते हुए बैठे थे, तो पूरे रोड का नज़ारा दिख रहा था। तो ऐसे रोड साइड आप जब बैठकर खाते हो ना, तो इस चीज़ का भी एक अलग ही मज़ा होता है। तो हमारा तो वैसे हम सब नकाबों में ही जाते हैं और हर जगह पे हम नकाब पहनकर ही निकलते हैं। हम बिना नकाब के कहीं नहीं जाते, हम शादी वगैरह में भी नकाब पहनकर ही जाते हैं। तो इसलिए हम सब यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहे थे। तो बच्चों को है ना आइसक्रीम खा के भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि है ना बच्चों की तो फेवरेट होती है आइसक्रीम। हमारे को वैसे तो गोला खाने का था, लेकिन हमारा इतना मूड ख़राब हुआ ना कि हम यहाँ इतने दिनों बाद घूमने के लिए सब एक साथ बाहर निकले और आज ही के दिन सारी दुकानें बंद निकली। तो पहले तो वैसे हमको मालूम पड़ ही गया था घर में ही कि दुकानें बंद है, फिर भी हमें ना निकल आए कि कहीं भी जहाँ भी दिखेगा वहाँ खा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर हमें होटल में ही खाना पड़ा। तब हम सब घर में आ गए और मेरा बेटा भी रास्ते में ही सो गया था, तो मैंने उसे लाकर झूले में डाल दिया है, क्योंकि और देखिए मेरे रूम में कितनी घमासान युद्ध मचा के रखे बच्चों ने। तो हमारे यहाँ ना बच्चों ने बहुत हल्ला मचाए रखा है। मेरे रूम की तो इतनी हालत ख़राब हो गई है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि बच्चे रहते तो ना फिर ऐसा ही होता है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड यहीं करते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।